दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अप हिल बाय क्रिस्टीना रोजेटी। तो चलिए पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटिस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात करें हमारी पोइटिस के बारे में तो क्रिस्टीना रोजेटी, इनका जन्म जो है वो 5 दिसंबर 1830 लंदन इंग्लैंड में हुआ था। वो एक पोएट एंड पॉलिटिकल एग्जाइल थी। दोस्तों वो विक्टोरियन एज के वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्स में से एक थी और उन्होंने बहुत सारे डिवोशनल, रोमांटिक एंड चिल्ड्रंस पोएम्स लिखी है। उनकी कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि रिमेंबर, गॉबलिन मार्केट, माई डियरेस्ट, व्हेन आई एम डेड एंड लव केम डाउन एट क्रिसमस एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 29 दिसंबर 1894 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात की हमारी पोइटिस के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोएम हमसे क्या कहना चाहती है। दोस्तों अब अगर बात करें हमारी पोएम के बारे में तो हमारी जो पोएम है वो 1862 में गॉबलिन मार्केट एंड अदर पोएम्स इस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। दोस्तों इस पोएम को क्वेश्चन एंड आंसर इस फॉर्मेट में लिखा गया है जहां बेसिकली हमारी पोइटेस हमारी लाइफ की जर्नी के बारे में बात कर रही है और इस पोएम में बेसिकली लाइफ, डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ ऐसी थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। तो चलिए अब इस पोएम को और भी अच्छे से समझने के लिए और इसके डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर आज के इस वीडियो के थ्रू इस पोएम को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सबसे पहले ही स्टांजा की सबसे पहली लाइन है, डज द रोड वेंड अपहिल ऑल द वे। यहाँ पर सवाल किया गया है। यहाँ पर सवाल क्या किया गया है कि क्या ये रास्ता ऊपर की ओर यानी कि अपहिल पर जाता है। यानी कि हमारी पोएटिस जो है वो क्या कहना चाहती है कि क्या जीवन की राह हमेशा कठिन और चढ़ाई भरी होती है। यस, टू द वेरी एंड। यानी कि जवाब क्या मिलता है कि हाँ, ये रास्ता बिल्कुल अपहिल पर जाता है यानी कि ऊपर की ओर जाता है। यानी कि हाँ, जीवन का जो रास्ता है, जीवन की जो चढ़ाई है वो अंत तक हमेशा कठिन होती है यानी कि डिफिकल्ट होती है। देन हमारा अगला सवाल आता है, विल द डेज जर्नी टेक द होल लॉन्ग डे। यानी कि क्या इस अप हिल पर चढ़ने यानी कि इस जर्नी के दौरान क्या मुझे पूरा दिन लग जाएगा। यानी कि ये जो जीवन की यात्रा है वो क्या पूरे दिन यानी कि पूरे जीवन भर चलती ऐसे ही रहेगी। फ्रॉम मॉर्न टू नाइट माई फ्रेंड। तो जवाब मिलता है कि हाँ, तुम्हें इस जर्नी में सुबह से शाम हो जाएगी यानी कि अप हिल पर पहुंचने में पूरा दिन चला जाएगा तुम्हारा। यानी कि ये जो लाइफ की जो जर्नी है तुम्हारी वो जन्म से लेकर मृत्यु तक यानी कि बर्थ से लेकर डेथ तक ऐसी ही चलती है। यानी कि ऐसी ही वो चलती रहेगी और तुम्हारा जो है वो पूरा जीवन निकल जाएगा। देन इसके बाद हमारा सेकंड स्टैंजा है, बट इज देयर फॉर द नाइट अ रेस्टिंग प्लेस। यानी कि यहाँ पर क्या सवाल आता है हमारा, दूसरा सवाल ये आता है कि क्या रात के लिए वहाँ पर कोई आराम करने के लिए जगह है यानी कि वहाँ पर कोई रेस्टिंग प्लेस है। यानी कि जब हमारी डेथ हो जाएगी तब क्या हमें विश्राम मिलेगा, क्या हमें शांति मिलेगी या फिर हम ऐसे ही डेथ के बाद भी स्ट्रगल करते रहेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे। इस तरह से जो है वो यहाँ पर इन लाइन्स के थ्रू बोलने की कोशिश की गई है। तो जवाब क्या मिलता है, अ रूफ फॉर व्हेन द स्लो डार्क आवर्स बिगिन। तो जवाब आता है कि हाँ, तुम जैसे जैसे यानी कि तुम्हें जो है वो जैसे जैसे अंधेरा होगा तब तुम्हें एक छत मिलेगी। यानी कि जब तुम्हारा डेथ का फेज शुरू होगा तब तुम्हें डेफिनेटली एक सेफ प्लेस मिलेगी यानी कि शांति ज़रूर मिलेगी। देन हमारा अगला सवाल आता है, मे नॉट द डार्कनेस हाइड इट फ्रॉम माई फेस। यानी कि क्या ये अंधेरा इस छत को मेरे चेहरे से छुपा नहीं लेगा। यानी कि यहाँ पर समझिए कहने की क्या बात है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि यानी यहाँ बताया गया है कि जब हम अपने जीवन के अंतिम यात्रा पर होते हैं यानी कि जब हम डेथ की ओर बढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या कहीं ऐसा ना हो कि जीवन के इन संघर्षों के बाद भी मुझे आराम और शांति ना मिले। अगर कहीं ऐसा हुआ तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि क्या वो छत मुझे दिखाई देगी यानी कि मुझे मिलेगी, मुझे दिखाई देगी या नहीं। यानी कि वो शांति यानी कि वो जो रेस्टिंग प्लेस है मेरा वो मुझे मिलेगा या फिर मुझे नहीं मिलेगा। इस तरह से जो है वो यहाँ पर सवाल किया गया है। तो जवाब मिलता है, यू कैन नॉट मिस दैट इन। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि तुम उस स्पॉट को बिल्कुल मिस नहीं करोगे। यानी कि तुम उस स्पॉट से
चूक ही नहीं सकते। यानी कि डरो मत, मंजिल तुम्हारे सामने होगी, मृत्यु के बाद शांति तुम्हें ज़रूर मिलेगी। देन इसके बाद हमारा थर्ड स्टैंज़ा है, शैल आई मीट अदर वेफेरर्स एट नाइट? यानी कि क्या मुझे रात में उस रास्ते में और भी दूसरे ट्रैवलर्स मिलेंगे? यानी जो मुझसे पहले जा चुके हैं वो क्या मुझे मिलेंगे? इस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। दोज हु हैव गॉन बिफोर, यानी कि हाँ, जो इस रास्ते से गुजर चुके हैं वो तुम्हें ज़रूर मिल सकते हैं। यानी कि जो इस डेथ की जर्नी पर तुमसे पहले निकल चुके हैं वो शायद तुम्हें मिल भी जाए। देन मस्ट आई नॉक और कॉल व्हेन जस्ट इन साइट? यानी कि जब मैं वहां पहुंच जाऊं तो क्या मुझे दरवाजा खटखटाना पड़ेगा या फिर किसी को आवाज देनी पड़ेगी? यानी कि हमारे मन में ये सवाल आता है कि क्या मुझे डेथ के बाद एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं। दे विल नॉट कीप यू स्टैंडिंग एट द डोर। तो यानी हमारा जवाब क्या आता है कि नहीं, वो तुम्हें जो है वो दरवाजे पर खड़े नहीं रखेंगे, यानी कि तुम्हें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यानी कि तुमने अगर अपना जीवन ईमानदारी और परिश्रम से जिया होगा, तो वो तुम्हें बुला ही लेंगे, तुम्हें बाहर खड़ा नहीं रखेंगे। देन इसके बाद हमारा लास्ट स्टैंज़ा है, शैल आई फाइंड कंफर्ट ट्रैवल सोर एंड वीक? यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्या, यानी कि मुझे वहाँ अपनी थकान और दर्द के बाद आराम मिलेगा? यानी कि जो भी मैंने लाइफ में स्ट्रगल्स फेस किए हैं उन सब के बाद क्या मुझे उनसे मुक्ति मिलेगी, राहत मिलेगी, शांति मिलेगी या नहीं? इस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया है। ऑफ लेबर यू शैल फाइंड द सम, यानी कि जवाब क्या मिलता है कि हाँ, तुम्हें वहाँ तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। यानी कि क्या मिलेगा? तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। तुमने जो भी इस लाइफ की जर्नी में अच्छे या फिर बुरे काम किए हैं उसका लेखा जोखा तुम्हारे सामने पेश किया जाएगा और उसके हिसाब से जो है वो तुम्हें वहाँ पर जगह मिलेगी। विल देयर बी बेड्स फॉर मी एंड ऑल हु सीक? यानी कि क्या वहाँ सबके लिए बेड्स हैं? यानी कि क्या वहाँ मेरे जैसे जाने वाले और भी लोगों के लिए बेड्स है या फिर मेरे भी लिए बेड्स है आराम करने के लिए? यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि क्या वहाँ सबके लिए जगह है? जो भी वहाँ जा रहे हैं क्या उन सबको शांति मिलेगी, उन सबको एक्सेप्ट किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा या फिर नहीं? तो हमारा जवाब क्या आता है? ये बेट्स फॉर ऑल हु कम। तो यहाँ पर क्या जवाब आता है कि हाँ, वहाँ सबके लिए जगह है। जो वहाँ पहुँचते हैं ऐसे व्यक्ति, सबके लिए वहाँ पर जो है वो बेड है, सबके लिए वहाँ पर जगह है। यानी कि हमारी पोयम का जो एंड है वो ट्रस्ट के साथ होता है कि वहाँ हर एक को शांति, विश्राम और सच्चा सुख मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी कभी भी अपडेट मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।